जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर। तो भाइयों, साध नवदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी। तो भाइयों, यह जगत हितकारिणी किताब साध नवदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते भाइयों, यह किताब जगत हितकारिणी एक बार जरूर पढ़े अपने अपने औलाद बचने के वास्ते। तो भाइयों, आज जो भी संसार में कच्ची उम्र में मौत हो जाती है तो भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से होती है। तो साध नवदास महाराज ने इस किताब में लिख के जारी किया है कि अब भी राक्षसी विद्या का पाप चल रहा है। तो भाइयों, पहले जमाने में राजा रावण ने चलाया था, उसी तरह से अब भी राक्षसी विद्या का पाप बलराजा के बाद से चल रहा है। जय परमेश्वर भाइयों। तो यह किताब साध नवदास महाराज के मुलाजिम मुलजी होने के नाते पढ़ करके परमेश्वर के लेखे सभी संसार के लोगों को सुनाते, ताकि इस किताब का इंसाफ होए भाइयों, तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे और कोई कच्ची उम्र में ना मरे भाइयों। तो भाइयों, साध नवदास महाराज ने जो बताया वही पढ़ करके सुनाते। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। ऊ किताब मुफीद आम मौसम बो जगत हितकारिणी अज तस्नीफ साध नवदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख वधी 12 संवत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 179। पाप करा करा के बुरा कराते जाते जिससे यह किताबें सच्ची हो जाती है, वैसा ही बुरा हो जाता है। सो भाई मेरे हो, यह तुम्हारे समझ की बात है कि जिन किताबों में बुरा होने के हाल लिखा हुआ है उन किताबों को ही तुम मानते हो, परंतु वो किताबें परमेश्वर की बनाई हुई नहीं है। वो तो सौदागर बच्चों की बनाई हुई है और चलाई हुई है। परंतु तुम हिंदू मुसलमान के नाम से और तुम्हारे बुजुर्गों के नाम से लिख करके पकड़ा दिए, जिसकी वजह यह है कि जो कोई इन किताबों का हाल दरियापत करेगा तो इस हिकमत से हम सौदागरान का नाम नहीं लगेगा और तमाम जहान के लोगों का नाम होगा। सो देखो भाई, जो किताबों में आगम लिखी हुई है सो उन लिखी हुई आगमों से तो कुछ नहीं होता, परंतु यह बनिए दरियाओं पार की जहां 84 लाख कुंडिया राज लहू की बनाई है और तमाम जहान के लोग उसको सरग नरक कहते हैं कि वहां पे सरग है। सो वहां पर सरग है ना नरक है, और जो है तो जमीन माता ही है, जिसको कि तुम लोग जानते हो वो बनियों के घर का राक्षसी पाप है। इससे संसार में बुरा होता है और वो आगम की बात किताबों की सच्ची हो जाती है। और जैसा कि किताब अवतार चित्र में लिखा है कि बहुत ही बुरा वक्त आवेगा, सो जब यह बनिए बहुत बुरा होने का और बहुत बुरा वक्त आने का पाप करावेंगे तो वैसा ही हो जाएगा कि जैसा किताब अवतार चित्र वगैरह में लिखा है। और अब जो मैं तमाम जान के लोगों को इनके जालों से साफ तौर से वाकिफ करता हूँ, तो कुछ ख्याल में नहीं लाते और बनियों के जाल को झूठा जानते और आगमों को सच्चा जानते और कहते हैं कि यह आग में हमारे बुजुर्गों की बाकी हुई है। सो यह अक्ल का सबब है, क्योंकि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों की अक्ल ऐसी कैद कर दी है कि जिससे वो जाल की किताबों को अपनी जानते। सो मेरे भाइयों, तुम्हारी नहीं है, यह तो बनियों के घर की है और अपना नाम जाहिर न होने के लिए तुम्हारे बुजुर्गों का नाम रावण की तरह से छल करके किताबों में लिख दिए कि जिस तरह से रावण ने ऋषिवरों के नाम लिख दिए थे, जिससे ऋषिवर लोग उन किताबों को अपनी जानते थे, फिर उसी तरह से इन सौदागर बच्चों ने भी हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम किताबों में लिख के पकड़ा दिए। सो यह किताबें जाली इन सौदागरान की है। सो उन किताबों को अपनी मत जानो और ना इनको पढ़ो।
बल्कि इन किताबों से परहेज करके अलहदा रहो और जिसके पास देखो उसको समझाओ, तो इन 14 ग्रहण का राक्षसी पाप जल्द दफे होए। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।